हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करते हैं एवरेज यानी औसत की, और औसत का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और ये पार्ट 2 मेरा 4 एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और इसमें कुछ हम अदर्स टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पार्ट फर्स्ट में नहीं किए थे, तो पार्ट 2 में कुछ अदर्स टाइप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी 1 से लेकर 80 तक जितनी भी सम संख्याएँ हैं उनका औसत पूछा गया है। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे तो सम संख्याएँ कौन सी होती हैं, जो यानी 2 से पूरे भाग चली जाती हैं। तो हमारे पास सम संख्याएँ हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पहली सम संख्या 2 हो गई, फिर 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारे पास लास्ट सम संख्या हो गई 80, यानी 80 ये भी सम संख्या है। तो हमारे पास सम संख्या पूछा, तो हम किस फॉर्मूले से करेंगे, उसी फॉर्मूले से करेंगे जो थर्ड मेथड बताया था मैंने, उसी से करेंगे, जो यानी फर्स्ट प्लस लास्ट से करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट दिया गया है 2, प्लस में हमारे पास लास्ट है 80 बटे में 2। और अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 82 बटे में 2। इससे इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी 1 से 80 तक जितनी भी सम संख्याएँ हैं उनका औसत 41 होगा। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी 1 से लेकर 120 तक जितनी भी विषम संख्याएं बनती हैं उन सब का औसत पूछा गया। तो हम यहाँ पे विषम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा 119 तक। यानी हमसे पूछा 120 तक गया, 120 तो सम संख्या, तो 119 यानी 1 से लेकर 120 तक जितनी भी विषम संख्या है तो 19 तक जाएगा। तो हम उसी मेथड से करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट संख्या हो गई 1, प्लस में लास्ट हमारे पास 119 बटे में 2। हमारे पास यहाँ पे आ गए 120 बटे में 2, और 2 से भाग दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 60। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। यानी यहाँ पे हमसे पूछा 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा, जो अपने आप से यानी हमें विषम संख्याएं देखनी है 2 से और 22 के बीच में। तो हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ये 22 से 22 के बीच की पूछा, तो 22 तो सम है, तो 21 यहाँ लास्ट 21 तक जाएगा। तो हम उसी फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट दिया गया है 3 प्लस 21 बटे 2। यहाँ पे हमारे पास आ गया 24 बटे 2। इससे इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर आ गया 12। यानी 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत 12 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें भी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इस पार्ट का फर्स्ट वाला पार्ट, इस चैप्टर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, प्रथम 30 सम संख्याओं को औसत कितना होगा। तो प्रथम 30 सम संख्याओं को औसत पूछा है। तो हम सम संख्या निकालेंगे। तो हमारे पास पहली सम संख्या आ गई 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये चलेगी। यानी अगर प्रथम 30 निकालेंगे तो हम 30 को 2 से मल्टीपल करना होगा, यानी 60। तो तभी तो सम संख्या 30 निकलेंगी, तो ये जाएगा 60 तक। अब यहाँ से 2, 4, 6, 8, 60 तक 30 संख्याएं, पहली 30 संख्याएं हो गई। तो इनका औसत पूछा है, तो हम उसी मेथड से करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, यहाँ पे हमारे पास 62 बटे में 2। इससे भाग देंगे तो हमारा आंसर आ गया 31। यही हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन इसमें हमारा बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो संख्या 13 से विभाज्य हो। यानी 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो 13 से विभाज्य हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 100 से ऊपर पहली संख्या कौन सी है जो 13 से विभाज्य है। तो पहली संख्या है 104, और दूसरी हो गई 117, तीसरी 100
30। तो ऐसे ये चलेगी डॉट डॉट डॉट। ये लास्ट संख्या ज्ञात करनी हम कितनी जाएगी, यानी यहाँ पर जाएगी 13 पंजे 65, 65 130, ये हो गया 195, यानी लास्ट संख्या 200 से पहले 195 हो गई हमारे पास। तो हमारे पास दोनों संख्या आ गई, फर्स्ट और लास्ट दोनों। तो हम इस क्वेश्चन को इसी आधार पर सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 104 प्लस में 195 बटे में 2। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा हमारे पास, 299 बटे 2। अब इससे हम काटेंगे तो 2 से 2 गया एक बार, और 2 से इस काटेंगे 2 चौका 8, एक बच गया, ये 19 हो गया। 2 निम ये आगे 9 बार जा रहा 18 पे, तो एक बच गया, पॉइंट लगा दें, 10 हो गए, 2 पंजा 10। तो हमारा आंसर आ गया 149.5। तो इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन इसमें हमारा ए मैच कर रहा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी 1 और 20 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो हम पहले अभाज्य संख्याएं छांटेंगे जो अपने आप से भाग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली संख्या है, जैसे हमारे पास संख्या हो गई 2 3 5 7, और हमारे पास संख्या हो गई 11। 11 के बाद हमारे पास 13 17 और 19, ये हमारे पास संख्या हो गई। तो अब हम यहाँ पे इनको जोड़ यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे उसी मेथड के आधार पर करेंगे जैसे संख्याएं दी हुई हैं। अगर उनके बीच का अंतर समान है और पदों की संख्या विषम है, यानी पदों की संख्या तो यहाँ पे विषम नहीं है, तो अगर हम वैसे देखेंगे पदों की संख्या सम में तो बीच के 2 पदों को जोड़ के ज्ञात करें तो हम पहला अंतर देखेंगे, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का, तो ये फार्मूला भी इसमें नहीं लगेगा। तो हम किस फार्मूले से करेंगे, हम सभी संख्याओं को योग करेंगे और पदों की संख्या से भाग दे देंगे। तो हम अब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 30, और इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ भी 30 हो गया। और अब हमारे पास यहाँ से ये इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 हो गया। 30 दूनी 60 और 10 70 और 7 77, यानी इनका जोड़ आ गया हमारे पास, संख्याओं का योग आ गया हमारे पास 77। अब हमें संख्याओं पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों की संख्या आ रही है हमारे पास 8। तो अब हम इसमें 7 से भी इसमें भाग देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 9 72, यानी 9 बार जा रहा 72। तो इसमें किसने बच गए, 5 बच गए, तो 9 सही 5 बटा 8, यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 7 क्रमागत संख्याओं को औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी। 7 क्रमागत यानी लगातार संख्याएं हैं कोई भी, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। बीच की संख्या हमारे पास दे ही रखी, यानी 7 है तो विषम पद है, तो बीच की संख्या हमारे पास दे ही रखी 20। तो इससे पहले 3 होंगी, इससे बाद में भी 3 होंगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर 19 18 17, और इससे बाद में 21 22 और 23, यानी 7 संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रमागत संख्याओं को औसत हमारे पास यही आ गया सेंटर वाला। और तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछिए तो हम पे सबसे बड़ी संख्या 23 होगी, यही हमारा आंसर हो गया। 23 सबसे बड़ी संख्या है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।